वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेक महिंद्रा के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। नाउ टेक महिंद्रा इज़ अ कंपनी जस्ट लाइक कैपजेमिनी और कॉग्निजेंट। जब वो कैंपस में हायरिंग के लिए आती है तो जनरली वो मास रिक्रूटमेंट करती है। सो इफ़ आपके कॉलेज में टेक महिंद्रा आ रही है सो मेक श्योर दैट यू टेक द 100% बेनिफिट ऑफ इट। ठीक है, जॉब मार्केट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर द फ्रेशर्स, सो टेक टेक महिंद्रा एज अ सेफ्टी नेट एंड देन कीप ऑन अप्लाइंग इन बैकग्राउंड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द टेक महिंद्रा का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक महिंद्रा में अगर आप लोगों को एलिजिबल होना है सो यू हैव एटलीस्ट स्कोर मिनिमम 60% इन योर 10th एंड 12th एंड ग्रेजुएशन में भी आपके 6 CGPA के ऊपर रहने चाहिए। दिस इज द बेयर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ टेक महिंद्रा। टॉकिंग अबाउट द कितना पैकेज टेक महिंद्रा से यू कैन एक्सपेक्ट है, सो स्टैंडर्ड ट्रैक्स के लिए जनरली टेक महिंद्रा 3.5 से 4.5 लाख पर एनम देती है, लेकिन उनके प्रीमियम या सुपर कोडर ट्रैक्स के लिए टेक महिंद्रा 6 से 8 LPA तक पे करती है। नाउ अब दो तरीके से आप लोग टेक महिंद्रा में बेसिकली अप्लाई कर सकते हो। वन इज बेसिकली ऑन कैंपस ड्राइव एंड सेकंड वन इज ऑफ कैंपस ड्राइव। टॉकिंग अबाउट ऑन कैंपस ड्राइव में जनरली ऐसा होता है कि आपके कैंपस में टेक महिंद्रा आती है और उनके एम्प्लॉयज़ आते हैं और वो जो 3 राउंड्स हैं टेक महिंद्रा के वो परफॉर्म करवाते हैं। ऑफ कैंपस के लिए जनरली या तो सुपर सेट प्लेटफॉर्म पे या टेक महिंद्रा के करियर पोर्टल्स पे इनकी ओपनिंग निकलती है जब वो लोग GETs को हायर करते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। जब भी टेक महिंद्रा की ऑफ कैंपस ड्राइव आएगी आई विल पोस्ट अबाउट इट। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस मोर और लाइक ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस में ड्राइव्स में सेम रहता है। फर्स्ट राउंड जो होता है वो होता है ELQ टेस्ट। ELQ टेस्ट का फुल फॉर्म होता है एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन। ये एक बेसिक टेस्ट है जिसके अंदर आप लोग एप्टीट्यूड एक्सपेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश और सम कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा सेकंड जो राउंड होता है वो टेक्निकल इंटरव्यू राउंड होता है। टेक्निकल इंटरव्यू राउंड में यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम DSA, यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। ठीक है, थर्ड जो राउंड होता है वो हमारा होता है HR इंटरव्यू। हम लोग इन तीनों राउंड्स के बारे में इन डेप्थ में समझेंगे और अगर आपको प्रिपेयर करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में नोट्स भी दिए हैं, आप लोग वो फॉलो कर सकते हैं एंड वो नोट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर हैं वो आप लोग सेकेंड हाफ ऑफ द लेक्चर में देख सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द इन डेप्थ डिस्कशन ऑफ दीज 3 राउंड्स। पहला राउंड मैंने आपको बताया, पहला क्या था, ऑनलाइन आपका जो ELQ राउंड है विच इज़ बेसिक एलिमिनेशन राउंड। इसमें यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में 2 चीज़ें आती है, पहला आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और दूसरा आता है आपका लॉजिकल एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम परसेंटेज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, LCM, HCF, डिविजिबिलिटी, एवरेज रेशियो, ये सारी चीज़ें। ये कौन कौन से टॉपिक है ये सारी की भी लिस्ट आपको नोट्स में मिल जाएगी और कहाँ से प्रिपेयर करना है वो भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट एप्टीट्यूड का जो लॉजिकल वाला रीजनिंग वाला है उसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो ये हमारा ELQ का फर्स्ट फेज है जिसमें हमने एप्टीट्यूड कवर किया। सेकंड जो फर्स्ट राउंड का सेकंड फेज है उसमें आप लोग इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। कुछ एरर स्पॉटिंग या पैरा जंबल या फिल इन द ब्लैंक्स, या आपको एक फोटो दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि इसके ऊपर एक स्टोरी लिखो, तो आपकी ग्रामर चेक हो रही है। एंड नेक्स्ट जो है आपका फर्स्ट राउंड के अंदर जो थर्ड फेज है वो है आपका टेक्निकल सेक्शन जिसमें आप लोग ऊप्स रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, DSA रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, DBMS रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, लाइक नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, 1NF, 2NF, 3NF क्या होता है, BCNF क्या होता है, एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इन सब पे आप लोग MCQ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें भी नोट्स में कवर करी गई है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या होता है या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या होता है। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्किंग के MCQ क्वेश्चन। ठीक है, ये हम लोग फर्स्ट राउंड के थर्ड फेज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें आप लोग कोडिंग सेक्शन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोडिंग सेक्शन में क्या कवर होता है, कुछ नहीं, 1 से 2 कोडिंग प्रॉब्लम दी रहेंगी, यानी बहुत बेसिक होगी। बेसिकली अगर लेट्स सपोज आपने नहीं भी छुई कोडिंग तो भी आप, मेरे को लगता है 15 डेज के अंदर ये राउंड इजीली क्लियर कर सकते हो। इसमें आप लोग स्ट्रिंग रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, लाइक पैलिंड्रोम, एनाग्राम, रिवर्स, एरे ऑपरेशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, फैक्टोरियल, फिबोनाची सीरीज, प्राइम नंबर, ऐसे क्वेश्चन बेसिक रहते हैं। सो लेट मी रीफेस दिस अगेन। पहला राउंड आपका एंट्री लेवल था, इसमें 3 राउंड्स थे। पहले में पहला आपका एप्टीट्यूड, दूसरा आपका इंग्लिश और तीसरा आपका कोडिंग। इन तीनों में इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैसे करना है, नोट्स गो थ्रू करो, नहीं तो आप लोग ऑनलाइन भी रिसर्च कर सकते हो। नोट्स में जस्ट आपको चीज़ें क्यूरेटेड मैनर में मिल जाएगी, सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू डू द प्रिपरेशन। ठीक है,
अब हम लोग बात करेंगे अपने सेकंड राउंड के बारे में, विच इज़ आपका टेक्निकल इंटरव्यू, जो इन पर्सन किसी पर्सन के साथ होगा, ठीक है, या ऑनलाइन भी हो सकता है, लेकिन कोई पर्सन आपका वो इंटरव्यू लेगा। इसमें सेम चीज़, अगर आपने ऊपर में अगर एप्टीट्यूड क्लियर किया है टेक्निकल वाला, जिसमें DBMS, ऊप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें पढ़ी है, तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चन हो सकते हैं, जॉइंट्स के, इंडेक्सिंग के, DBMS में। इसमें एक चीज़ तो लोग थोड़ा मिस कर देते हैं, वो लोग SDLC के बारे में नहीं पढ़ते। SDLC का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, लाइक उसमें वाटरफॉल मॉडल आता है, स्पाइरल मॉडल आता है, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत देख लेना, ये भी नोट्स में कवर करी है हमने। नहीं भी अगर आपके कॉलेज में पढ़ाया गया है तो थोड़ा एक बार SDLC के बारे में रिसर्च कर लेना, और अगर आप इंटरव्यूअर को पता चलता है कि आपको SDLC के बारे में पता है तो वो थोड़ा इंप्रेस हो जाता है। तो ये एक आप अपने बेनिफिट्स में चीज़ें लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन। टेक्निकल राउंड में आपका प्रोजेक्ट बेस पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आपने कोई भी छोटी सी चीज़ लिख दी है तो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। अगर आपने Amazon AWS के बारे में लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि AWS में लैम्डा सर्विस क्या करती है, या S3 बकेट्स क्या होती है, या कुछ भी। अगर आपने जो भी आपके रिज्यूमे में लिखा है आपको पता होना चाहिए। अगर आपने AI/ML लिखा है तो पता होना चाहिए कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, या कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें, लाइक KNN क्या होता है, या और भी कुछ चीज़ अगर आपने मेंशन करी है तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड राउंड आता है आपका HR राउंड टेक महिंद्रा के अंदर। इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी बट इंपॉर्टेंट कि आप ये फिर भी थोड़ी चीज़ें प्रिपेयर कर लो। पहला टेल मी अबाउट योर सेल्फ, विच इज़ वेरी बेसिक, ठीक है, तो शॉर्ट रखो बट क्रिस्प रखो एंड सारी चीज़ें कवर करो। नेक्स्ट आता है वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर, आपको टेक महिंद्रा क्यों ज्वाइन करनी है, क्या आप रिलोकेट करने के लिए विलिंग है, एंड कुछ बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। एक टिप मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा, अगर कोई बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चन आया मतलब कि, तो आप वहाँ पे स्टार पैटर्न फॉलो करने का ट्राई करो। नाउ व्हाट इज स्टार पैटर्न? स्टार पैटर्न में आता है S फॉर सिचुएशन, T फॉर टास्क, A फॉर एक्शन एंड R फॉर रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलेंगे कि आपने क्या कभी कोई प्रोजेक्ट बनाते हुए कोई प्रॉब्लम फेस करी है, तो आप सबसे पहले सिचुएशन बताओगे कि मेरा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन था, उस टाइम पे मैंने ये सिचुएशन फेस करी थी। टास्क में मुझे बैक एंड API डेवलप करने के लिए बोला था। एक्शन में मैंने एक दिन बैठ के सारी APIs डेवलप करी और रिजल्ट में हमारी टीम जीत गई। तो ये स्टार पैटर्न फॉलो करो। नॉट फॉर टेक महिंद्रा बट एनी HR राउंड में कभी भी बिहेवियर क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टार पैटर्न फॉलो करने का ट्राई करो। दैट इज़ वेरी 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 हेल्पफुल। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी HR पॉलिसीज़ जो आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि अगर आप लोग टेक महिंद्रा का इंटरव्यू देते हैं और समहाउ आप लोग राउंड को क्लियर नहीं कर पाते हैं, सो 6 मंथ का कूल डाउन पीरियड होता है। आप लोग टेक महिंद्रा का उस 6 मंथ के अंदर दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप लोग अप्लाई करोगे भी तो वो लेटर इन द स्टेज वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपने टेक महिंद्रा का इंटरव्यू में, सिर्फ इंटरव्यू की बात करूँ, अगर आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए हैं या इंटरव्यू ने आपको रिजेक्ट कर दिया है या वॉट एवर रीज़न के कारण आप नहीं क्लियर कर पाते हैं टेक्निकल इंटरव्यू देने के बाद, तो टेक महिंद्रा का 6 मंथ का कूल डाउन पीरियड है। अब ऐसा हो सकता है कि आपने कभी पहले टेक महिंद्रा में अप्लाई किया हो और आपने टेस्ट दिया ही ना हो, उस केस में ये सारे कूल डाउन पीरियड वगैरह नहीं लगते हैं। सो यही था टेक महिंद्रा के बारे में। नाउ टेक महिंद्रा इज अ मास रिक्रूटिंग कंपनी एंड पीपल जनरली डोंट वांट टू गो इन अ मास रिक्रूटिंग कंपनी, बट ट्रस्ट मी, इफ यू आर इन अ Tier 2 और Tier 3 कॉलेज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक जॉब ऑफर पहले हाथ में ले लो और उसके बाद मार्केट एक्सप्लोर करो। यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल जहाँ पे जॉब ओपनिंग पोस्ट होती है, ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बना के ऑफ कैंपस अप्लाई करो, मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट करो अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट ट्राई करो कि अगर टेक महिंद्रा आई है तो आप लोग जॉब ऑफर निकालने का ट्राई करो कि आपको जॉब मिल ही जाए टेक महिंद्रा की, ठीक है। इसके अलावा आप लोग नोट्स से गो थ्रू कर सकते हैं। पीपल हैव हाईली लाइक द नोट्स, क्योंकि लेट्स सपोज कि let me talk about notes. I generally don't talk about notes in my video, but let me talk about notes. Let's suppose कि आपके कॉलेज में कोई एग्जाम है तो आपको पता रहता है कि भाई ये चीज़ पढ़ूंगा तो इतने नंबर आ जाएंगे। नोट्स में भी सेम चीज़ है कि ये चीज़ कर लूंगा ना तो नोट्स मतलब अगर मैंने कवर कर लिया ना तो मेरा शायद राउंड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो यू कैन गो थ्रू द नोट्स, यू कैन डाउनलोड इट एंड यूज़ इट। वो बाकी कंपनीज में भी काम आ सकता है। एंड इफ़ यू डोंट लाइक द नोट्स जस्ट लेट मी नो, या कुछ अपडेट करना है तो आई विल डू दैट। एंड आई होप यू गेट द टेक महिंद्रा का जॉब ऑफर। ऑल द वेरी बेस्ट। सो दीज आर द नोट्स आई वॉज टॉकिंग अबाउट। इसके अंदर सब कुछ कवर है एंड यू कैन गो थ्रू इट। अगर आपके पास कम टाइम है, दिस नोट इज़ वेरी 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 हेल्पफुल। एंड जितने भी राउंड्स हैं लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद राउंड 1 एप्टीट्यूड, राउंड 1 टेक्निकल सेक्शन, ऑल ऑफ दिस इज़ बेसिकली यू कैन अनटॉगल एंड अंडरस्टैंड अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल इन सेक्शंस के बारे में तो मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग राउंड 1 ऑफ एप्टीट्यूड को अनटॉगल करोगे देन यू कैन सी कि वॉट ऑल यू कैन एक्सपेक्ट एंड देन कौन से यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं विच यू कैन फॉलो। सो वो सारी चीज़ें नीचे दी हुई है।
इसके अलावा अगर आप लोग राउंड वन टेक्निकल सेक्शन में अगर एमसीक्यूज है उनको क्लियर करना है तो क्या करोगे, उसके लिए भी चीज़ें दे रखी है, कुछ सैम्पल एमसीक्यू क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो यू कैन प्रिपेयर दिस। उसके बाद अगर डीए से प्रिपेयर करना है तो वो कहाँ से प्रिपेयर करो, उसके लेक्चर यूट्यूब के लेक्चर दिए हुए हैं। और भी कोर सब्जेक्ट में अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग करनी है तो वो कहाँ से करो, वो भी सारी चीज़ें क्लियर करी गई है। एंड ट्रस्ट मी, जो लेक्चर्स अटैच किए गए हैं दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। इवन आई पर्सनली क्लियर्ड माई कोर सब्जेक्ट ऑफ जस्ट पे 27 LPA जो पे कर रही थी, यूजिंग दैट रिसोर्स। तो ये जो आप कोर सब्जेक्ट में DBMS OS CN वगैरह पढ़ोगे, जो लेक्चर्स मेंशन करे गए हैं यहाँ से, वो आपके बहुत लाइक कंपनी अगर 10-20 लाख तक भी पे कर रही है, यू कैन ईजिली क्रैक दैट। we're talking about Tech Mahindra right now, so you can untoggle these sections and prepare the MCQ questions। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट आता है, अगर कोडिंग राउंड है तो कोडिंग राउंड में व्हाट ऑल क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट। अगर टेक्निकल इंटरव्यू है तो फॉर एग्जांपल किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं और उनके आंसर्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें क्लियरली दी गई है। एंड ऐसा नहीं है कि दिस इज़ ओनली फॉर टेक महिंद्रा, कैपजेमिनी, विप्रो, ऐसी कंपनीज़ के भी ऑलमोस्ट सेम टाइप्स के क्वेश्चंस रहते हैं। सिमिलरली अगर HR राउंड में जो क्वेश्चंस पूछते हैं उनके आंसर्स क्या हो सकते हैं, उसके कुछ सैम्पल आंसर्स वगैरह दिए हैं। फॉर एग्जांपल टेल मी अबाउट योर सेल्फ को किस तरीके से आंसर करें, एंड एवरीथिंग इज़ given here। So you can download this notes and prepare for Tech Mahindra, and even this note is helpful in other company also. That's all. I hope you really get the Tech Mahindra का offer because fresher job market is not very good, and all the very best. I hope you get the offer.